नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। यूपी बुलेटिन में शुरुआत करेंगे प्रतापगढ़ से, जहां संभागीय कबड्डी प्रतियोगिता में रामराज इंटरमीडिएट कॉलेज पट्टी का दबदबा कायम रहा। और साथ ही बात होगी बांदा की, जहां 2 अंतर्राज्यीय अवैध गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर प्रतापगढ़ से, जहां पट्टी नगर स्थित रामराज इंटरमीडिएट कॉलेज पट्टी प्रतापगढ़ में संभागीय कबड्डी प्रतियोगिता में रामराज इंटरमीडिएट कॉलेज पट्टी का दबदबा कायम रहा। विद्यालय के प्रधानाचार्य रमेश चंद्र मिश्र ने फीता काटकर खेल का शुभारंभ किया और अपने संबोधन में कहा कि खेल को मैत्रीपूर्ण भाव से खेलना चाहिए। खेल हमें विज्ञान, मनोविज्ञान, संगठना और अनुशासन और नैतिकता की महत्वपूर्ण शिक्षाएं भी प्रदान करता है। प्रतिभागी छात्रों को शुभकामनाएं दी विजेता टीम रामराज इंटर कॉलेज पट्टी प्रतापगढ़, उप विजेता टीम श्याम शंकर इंटर कॉलेज रामगंज, रामनारायण इंटर कॉलेज पट्टी और राम दुलारी इंटर कॉलेज सैफाबाद के छात्रों ने प्रतिभाग किया, जिसमें वेद प्रकाश उपाध्याय, अखिलेश मिश्र, नागेंद्र पांडे, विजय दुबे, राजेश दुबे, सुरेश मिश्र, नीलाभ मिश्र, प्रमोद दुबे, उमाकांत तिवारी, अमित बरनवाल सहित सभी शिक्षक, शिक्षणेतर कर्मचारी उपस्थित रहे। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। खबर बांदा से, जहां ऑपरेशन ईगल के क्रम में थाना चिल्ला पुलिस टीम द्वारा 2 अंतर्राज्यीय अवैध गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से 22 किलो अवैध सूखा गांजा बरामद हुआ है। अभियुक्तों द्वारा अवैध गांजे की खेप मध्य प्रदेश के रास्ते लाई जाती थी और बांदा और आसपास के जनपदों में अवैध गांजे की बिक्री की जाती थी। अभियुक्तों को लगभग 4 लाख रुपए कीमत के अवैध सूखा गांजे के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। इस संबंध में थाना चिल्ला पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों को न्यायालय भेजा गया। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान धर्मेंद्र सिंह और संजय सिंह के रूप में हुई है। गिरफ्तारी करने वाली टीम में संदीप तिवारी, प्रभारी निरीक्षक चिल्ला, वरिष्ठ उप निरीक्षक राम दिनेश तिवारी, हेड कांस्टेबल भूपेंद्र सिंह आदि पुलिस कर्मियों की अहम भूमिका रही। बांदा से सी न्यूज संवाददाता कासिद अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। खबर बहराइच से, जहां क्रांतिकारी पत्रकार परिषद की एक अहम बैठक केंद्रीय प्रमुख अनिल दुबे आजाद के निर्देशानुसार जिला अध्यक्ष डॉक्टर द्रगराज यादव की अध्यक्षता में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भवन में संपन्न हुई, जिसका संचालन जिला संरक्षक रियाज अहमद ने किया। इस बैठक में क्रांतिकारी पत्रकार परिषद को आगे बढ़ाने जिला, तहसील एवं ब्लॉक स्तर पर कार्यकारिणी के गठन के साथ साथ संगठन के पदाधिकारियों के परिचय पत्र निर्गत कराए जाने पर विशेष चर्चा की गई। क्रांतिकारी पत्रकार परिषद के सभी पदाधिकारियों को यह भी निर्देशित किया गया कि पत्रकारिता निःशुल्क सेवा भाव से करेंगे और सभी क्रांतिकारी साथी एकता बनाकर क्षेत्र में अच्छा कार्य करेंगे। बैठक में प्रमुख रूप से मुख्य अतिथि के रूप में क्रांतिकारी पत्रकार परिषद के जिला संरक्षक के साथ साथ डॉक्टर घनश्याम वर्मा, जिला महासचिव नौशाद खान, जिला उपाध्यक्ष रीता पाल, जिला उपाध्यक्ष सफीक अहमद, जिला संगठन मंत्री आदि पदाधिकारी के साथ तमाम अन्य क्रांतिकारी पत्रकार साथी मौजूद रहे। साथी या कोई भी पत्रकार भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होता है, सही खबरें दिखाता है। उसके बावजूद यदि उसके ऊपर कोई अंगुली उठाता है तो मैं उसकी अंगुली को तोड़ने का काम करेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक इच्छा है कि हम लोग जो किसान हो या कोई अन्य जनता हो, हम उसकी सत्य खबरें, कोई भी हमारा क्रांतिकारी पत्रकार साथी गलत उसमें व्यस्त नहीं होगा और वो ना गलत करेगा। अगर उसके साथ कोई गलत होगा उसकी हम सबसे लड़ाई करेंगे। धन्यवाद। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता रामनिवास गुप्ता की रिपोर्ट। 8 दिन से लापता सोनू का शव पेड़ पर लटका मिला। बता दें कि सोनू घरेलू तनाव से ग्रसित था। स्योहारा में आज क्षेत्र के ग्राम सद्दोबेर बैरखा में उस वक्त सनसनी फैल गई जब ग्रामीणों ने आखो नदी के पास जंगल में एक पेड़ से एक लाश लटकती देखी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव पेड़ से उतरवाकर उसकी शिनाख्त गांव के ही सोनू उम्र 32 वर्ष पुत्र सोनाथ के रूप में की। बताया जा रहा है कि सोनू गत 19 अगस्त से घर से लापता था, जिसकी गुमशुदगी की थाने में रिपोर्ट दर्ज है। सूत्रों की माने तो सोनू का पत्नी से विवाद चल रहा था, जिसकी वजह से वो तनाव में था। पुलिस ने शव को पीएम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। थाना स्योहारा का एक प्रकरण संज्ञान में है, जिस संबंध में मुख्य क्षेत्राधिकारी धामपुर द्वारा अवगत कराना है कि आज दिनांक 27/8/25 को अपराह्न लगभग 1 बजे सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम सद्दोबेरखा थाना स्योहारा क्षेत्र अंतर्गत स्थित एक शव प्राप्त हुआ है, जिस संबंध में पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंचा और शव की शिनाख्त सोनू उर्फ सोन प्रकाश पुत्र सोनाथ सिंह उम्र 34 वर्ष के रूप में हुई और जिनका शव उनके खेत के बगल में
पेड़ से फंदे से लटका हुआ मिला। प्रथम दृष्टया सुसाइड किया जाना प्रतीत होता है, फिर भी शव को कब्जे में लेकर के मृत्यु का वास्तविक कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम हेतु शव को भिजवाया जा रहा है तथा प्रकरण में जांच कर अनावश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। बिजनौर से सी न्यूज़ संवाददाता सलीम हाशमी के साथ शानू सिद्दीकी की रिपोर्ट। जनपद मिर्जापुर के नारायणपुर में किसानों और सिंचाई विभाग के द्वारा गठित समिति के बीच बैठक जुटाई गई थी, जिसमें किसानों और सिंचाई विभाग समिति के बीच लंबी बातचीत चल रही थी, लेकिन निराधार रही। किसानों ने समिति पर आरोप लगाया कि हम सभी किसानों की बात नहीं सुनी जा रही है, सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। किसानों ने समिति को लिखित भी दिया कि हमारे पास साक्ष्य हैं, लेकिन समिति पर भरोसा नहीं, इसलिए साक्ष्य समिति को नहीं देंगे। सहायक अभियंता तृतीय समिति के अध्यक्ष ने कहा कि किसानों की बात को सुना गया और कहा गया कि साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए भूला गया है। डीआरओ अधिशासी अभियंता मिर्जापुर समिति के सदस्य ने कहा कि किसानों की बातों को सुना गया, लेकिन साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। आप अपना परिचय बताइए। जरगोबाद गरीब किसान सेवा समिति के अध्यक्ष दौलत सिंह बोल रहे हैं। आज यहाँ पे किसानों को किस लिए जुटाया गया था? ये किसानों को इसलिए यहाँ बुलाया गया था, जो समिति बनाए है सिंचाई विभाग के, उस समिति में सब किसानों के बीच मांग की गई थी कि आप हमको सत्यापित बताइए, हमको सत्य चीज दीजिए, लेकिन इन लोगों के ऊपर हमारा विश्वास नहीं है। क्यों कि साधु राम को बचाने के लिए जो है ये प्रयास किया जा रहा है और हम लोगों को क्या सुनेंगे, इसलिए हम लोग इनका कोई विश्वास नहीं है। हमारे पास सत्यापित है, हमारे पास सत्य प्रत्यक्ष प्रमाण है, लेकिन इनको हम नहीं, इनके ऊपर विश्वास नहीं कि क्या करेंगे, क्योंकि ये साधु राम को बचा रहे हैं और अन्य अधिकारियों को भी बचा रहे हैं, इसलिए इनका कोई विश्वास नहीं है, न इनका ऊपर कोई प्रमाण साक्षी है, इनके पास कोई चीज नहीं है और मैं इनका कोई अविश्वास करता हूँ। कुछ नहीं हम लोगों के हित में कर सकते हैं। मेरा जीवन 35 वर्ष बीत गया, लेकिन आज तक सिंचाई विभाग कुछ नहीं हम लोगों के साथ किया है, बल्कि हम लोगों को बरगलावा करके जो है झूठी फुसलावा दे करके हर किसानों से पैसा वसूली की गई, चोरी की गई और यहाँ तक कि इन लोगों ने जो है चना भी वसूली किया और सरसों भी वसूली किया, पैसा भी वसूली किया, जिसका कोई हिसाब नहीं है। कम से कम करोड़ों रुपए की निशानी किया है साधु राम ने और उनके अधिकारी जो है डीआरओ जो बोलते तो और चोरी कर रहा है, सबको मुकदमे फंसा करके अलानाहक मुकदमा लड़ा जा रहा है। इनको बार बार मना किया जाए मुकदमा मत चलाइए, जबकि मिर्जापुर कार्यालय में सिटी मजिस्ट्रेट के सामने कार्यालय में पंचायत हुई थी और इन्होंने साक्षी प्रमाण दिया मनीराम अधिशासी अभियंता की इनको कब्जे के आधार पर इनको हटाए न जाए, लेकिन बार बार जो है ये अधिकारी जो है हम लोगों को प्रसारित किया जा रहा है, इसलिए लोगों के ऊपर अविश्वास है। कोई इनके साथ हम लोग साक्ष्य प्रमाण नहीं दे सकते, हम दूसरों को साक्ष्य प्रमाण दे करके हम कार्रवाई कर लेंगे। प्रमाण पत्र है। चाचा जी आपका क्या नाम है? रामलाल पाल, कहाँ के निवासी हैं? जंगल महाल खरिया। यहाँ पे किस लिए आज किसानों की मीटिंग? साधु राम के बचाव वास्ते सिंचाई विभाग का टीम रहा, हम लोग के बलौलन हल्कान कैलन भैया एक नहीं हम लोग का सुनथन, केवल अपना सुनथन साधु राम के बचाव वास्ते। मतलब आप लोग इस समिति से संतुष्ट नहीं हैं? इस समिति से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। अपना परिचय दीजिए। मैं सहायक अभियंता 8 सिंचाई खंड चुनार से हूँ। जी, यहाँ पे किसान आज जुटे हैं, किस संबंध में उपस्थित हैं सर? क्योंकि यहाँ पे एक जरगो बांध समिति के अध्यक्ष है दौलत राम जी, उन्होंने साधु राम जी पे कुछ मतलब एक आरोप लगाते हुए उसकी एक जांच कमेटी गठित की गई है, उसमें हमें अध्यक्ष बनाया गया और सभी लोग सदस्य के रूप में हैं। तो उसी के संबंध में एक कार्रवाई की शुरुआत में एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें इनको जो अपना पक्ष रखना था उसके संबंध में इनसे कहा गया है कि आप जो आरोप लगाया उसके संबंध में साक्ष्य सहित प्रस्तुत करें। आप अभी तक निर्णय कहाँ तक पहुँचा सर? अभी बस मतलब शुरुआत की कार्रवाई है, इनसे अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया है, इसके आगे फिर ये सर एक सवाल था कि जरगो जलाशय में जल स्तर को लेकर के उसके पास वो जल स्तर रखने किसके पास अधिकार है, किसके पास? जरगो जलाशय देखिए मेरे उपखंड से संबंधित नहीं है, इसके आगे जो भी गाइडलाइन वाली चीजें हैं मतलब उच्चाधिकारियों द्वारा गाइडलाइन दी जाती है, उसके आधार पर लेवल मेंटेन किया जाता है। किसके ऊपर अधिकार है सर, किसके यहाँ जाए किसानों की उसकी सुनवाई हो सके? सुनवाई के संबंध में तो फिलहाल तो ये डैम मेरे पास नहीं है, इसके लेवल संबंधी जानकारी आपको अन्य खंड के सहायक अभियंता द्वारा आपको मिल जाएगी। आपका परिचय? मैं आप लोग जो शिकायत किया हुआ है जरगो जलाशय के संबंध में, मैं उसमें मुझे सदस्य बनाया गया है। सर यहाँ पे किसानों की क्या समस्या है? समस्या किसानों द्वारा हमारे यहाँ कार्यरत शिष्य परीक्षक के खिलाफ कुछ शिकायतें की गई हैं, जिसके संबंध में आज काश्तकारों द्वारा क्या शिकायत की गई है, जो कमेटी बनाई गई है उसके सदस्य के रूप में उनसे साक्ष्य के लिए आज उनको बुलाया गया है।
अभी तक ये नतीजा कहाँ तक पहुँचा सर? फिलहाल वो कमेटी के बाद आज तो पहली बार बुलाया गया है। आज वो अपना अपना जो भी कहना हो, जो भी शिकायत है, उसका जो एविडेंशियल प्रूफ है वो मुझे हम देंगे, उसके आगे फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर एक सवाल आता है कि सिंचाई विभाग के सभी अधिकारी को छोड़कर सिर्फ साधुराम के खिलाफ किसान क्यों आवाज उठाते हैं, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? भाई ये तो अब क्यों उठाते हैं, क्या उठे, इसी बातों को लेकर ही ना आज उनका आज जो शिकायत करता है उनको आज बुलाया गया है। वो आज आएंगे और अपना जो भी कहना चाहते हैं वो खुद कहेंगे, जो रिटर्न में देना है रिटर्न में देंगे, जो उसके साथ जो उनके जो सपोर्टिंग साक्ष्य होगा वो देंगे, उसके आधार पे आगे की कार्रवाई की जाएगी। और एक बात रहता है सर जल स्तर को लेकर के, जल स्तर किसके ऊपर निर्भर करता है, जल स्तर कितना तक रखा जाए, ये किसके पास अधिकार है? जल स्तर के संबंध में आप शासकीय मेहता महोदय से या फिर उनके ऊपर के उच्च अधिकारियों से बात करें तो बेहतर होगा। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता आनंद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।